you're talking about the combination of circuits. Circuits are classified as dash dash dash. सीरीज, पैरेलल एंड कॉम्बिनेशन. और ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे की गई है कि भक्तों के पास, वी टॉक्ड अबाउट अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड जय माता दी कॉन्सेप्ट, जो ये कहता है कि अगर भक्तों के पास एक से ज्यादा रास्ते हैं. एनीबॉडी हु मिस्ड द लास्ट क्लास? ऑसम, सब आए थे, गुड. अगर भक्तों के पास एक टर्मिनल से भक्त, यहां पे भक्त कौन है? करंट. अगर भक्तों के पास एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, तो वो जो रेजिस्टर्स हैं या डिवाइसेस हैं वो किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में. एल्स अगर एक से ज्यादा रास्ते हैं तो वो किसमें है? पैरेलल में. इन टुडेज लेक्चर वी वुड बी गेटिंग इनटू द एब्सोल्यूट इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ सीरीज, पैरेलल एंड कॉम्बिनेशन. एंड we'll if we get time we'll talk about the numericals also. So let's talk about series circuit. हम सीरीज सर्किट किस कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं सक्षम? अगर करंट के पास कितने पाथ हैं? एक ही पाथ है. किस चीज के लिए एक ही पाथ है? एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने के लिए सिर्फ उसके पास एक ही पाथ है. लेट्स सी दिस एंड लेट्स अप्लाई लॉट ऑफ लॉजिक्स टुडे. सो मेरे पास मेरे बच्चे एक ये रेजिस्टेंस है. रेजिस्टेंस बोले तो ये क्या डिपिक्ट कर रहा है? लोड. लोड बोले तो कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो किस पे चलती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे. देन वी हैव अनदर लोड एंड वी हैव, लेट्स टेक 3 लोड्स. Please pay attention, this is a very very important concept. So let us suppose पहले लोड की रेजिस्टेंस कितनी है मेरी जान? R1, R2, R3 and this is plus minus. Please pay attention. और यहां पे मेरे पास जो करंट है मेरे बच्चे वो I निकला. मतलब कितने भक्त निकले? I. एक भक्त क्या करेगा ना, जय माता दी करके. I नंबर ऑफ भक्त निकले. अब अगर मैं ध्यान से देखूं, जय माता दी कॉन्सेप्ट कहता है अगर यहां से अब ये भक्त जा रहे हैं I कैन बी एनी नंबर 10, 20, 30, 40. जब ये यहां से यहां जाएंगे तो किसी भी पॉइंट पे जब वो यहां पहुंचेंगे पूरा घूम के, ये कौन सी जगह है? जहां पे माता के दर्शन होने हैं. ये कौन सा टर्मिनल है? जहां से चढ़ाई शुरू होती है. किसकी? वैष्णो देवी की मान लेते हैं. ठीक है. सो यहां से यहां तक अगर भक्तों के पास कितने रास्ते हैं? एक. इस केस में कितने रास्ते हैं? एक. तो हम ये बोलेंगे ये तीनों डिवाइसेस किसमें है मेरे बच्चे? सीरीज में है. क्लियर? तो दिस इज अ डैश सर्किट, सीरीज. तो पहली चीज, मुझे जैसी सर्किट डायग्राम आएगा मेरे सामने, मुझे ये वैल्यूएट करना है कि सीरीज है कि पैरेलल है कि कॉम्बी है. तो ये किसमें है? सीरीज में. नाउ आई वांट टू प्लीज पे अटेंशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. मेरे सामने क्या सिचुएशन आई, हमने ये डेरिवेशन क्लास 9 में करी थी माई चिराग? नहीं ना? ये की थी डेरिवेशन? नो. सो मैं बहुत स्लो पढ़ाऊंगा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टफ लेक्चर. सो मैं घर से निकला. कहां से निकला? किसके? मेरी पॉकेट में V1 रुपीज है. कितने? V1. V1 कैन बी एनी नंबर. राइट नाउ व्हाट इज V1 इन दिस केस? द पोटेंशियल ऑफ द पॉजिटिव प्लेट. मेक सेंस? मेरी जेब में कितने रुपए? V1 जिससे मैं निकला. मेक सेंस? What will be the money that I will have at this point? History. इसी सोच के बोला ट्रस्ट यू. इस पे मेरे पास यहां पे कितने रुपए होंगे? V1. ठीक कह रही है? क्यों? Absolutely right. मैंने एक और कॉन्सेप्ट कराया था. कौन सा कॉन्सेप्ट? टोल टैक्स कॉन्सेप्ट. टोल टैक्स क्या कहता है? जब भी कोई करंट किसी रेजिस्टर के थ्रू क्रॉस करता है तो रेजिस्टर उससे टैक्स लेता है. कितना टैक्स? I into R. क्योंकि मैं कनेक्टिंग वायर्स की बेटा रेजिस्टेंस को क्या कर रहा हूं? नेग्लेक्ट कर रहा हूं. तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं मेरे बच्चे, यहां से यहां तक क्या नहीं है? रेजिस्टेंस नहीं है. क्योंकि मैं वायर की रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर रहा हूं. तो जो पोटेंशियल, जो रुपए मेरे पास यहां है, कोई भी मैंने टैक्स नहीं दिया, तो यहां पे मेरे पास कितने रुपए होंगे? V1 which is V1 same. Yes or no? Yes sir. Okay. अभी उदय, मेरे पास इस पॉइंट पे कितने रुपए होंगे मेरे बच्चे? V1 minus IR. Absolutely right. किस किसने ठीक पकड़ लिया था?
ब्रिलियंट। मेरे पास यहाँ कितने रुपए, जल्दी बोलो, V1। यहाँ मेरे कितने रुपए खर्च हो गए, IR1। कैसे, ओम्स लॉ क्या कहता है, वोल्टेज इज इक्वल टू I इंटू R। I सेम जाएगा, एक ही रास्ता है। इसका लालच कितना, टोल टैक्स का, R1। तो ये पैसे मैंने इस टोल पे दे दिए। तो यहाँ मेरे पास कितने थे, कितने दे दिए, तो यहाँ कितने बचे मेरी जान, V1 माइनस IR1। कोई शक? राजा प्लीज स्टार्ट अप। राजा व्हाट विल बी द मनी मेरे बच्चे आई हैव हियर, यहां पे ये टोल घर वालों का हमारे, ठीक है भैया। यहां पे कितने रुपए थे, ये कितने ठूसेगा मेरे से टोल वाला, IR2। तो भैया इसमें से इसको माइनस नहीं करना हम लोगों को यार। बैठ जाओ सारे बेटा, V1 माइनस IR1 माइनस IR2। ये स्टेप क्लियर है? यस सर। पक्का क्लियर? रिदम यहाँ पे कितने पैसे बचेंगे, V1 minus IR1 minus IR2 minus IR। एब्सोल्युटली राइट, बहुत ध्यान से देखना बेटा। सो लेट अस सपोज मेरी जान, मेरे पॉजिटिव प्लेट का क्या पोटेंशियल था, मेरे पॉजिटिव प्लेट का क्या पोटेंशियल था, मेरी नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल, लेट इट बी V2। What is the value of money I had? What is the voltage? What is the potential of the positive plate? What is the potential of the negative plate? So let us suppose the cell's potential difference is, let V is V1 minus V2। फिर वो ये चीज क्या बनी मेरी जान, potential difference of the cell। Make sense? Yes sir। Guys, higher potential वाली प्लेट कितने पोटेंशियल पे है, V1। लोअर पोटेंशियल वाली कितने पोटेंशियल पे है, V2। इन दोनों का डिफरेंस कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, V1 माइनस V2। मतलब सेल कितनी ताकत दे रहा है, V1 माइनस V2। Are you guys with me? Yes sir। Can I write this step as now? Can I write this as this? किसी से समझ आ गया स्टेप पे? और कौन कौन झूठ बोल रहा है? यहां पे मेरे पास कितने रुपए थे, V1 माइनस, यही पैसे लेके मैं घर पहुंचूंगा, बिकॉज यहां से यहां तक क्या नहीं है, टोल नहीं है। यस और नो? सो दिस नंबर विल बी, बैठ जाओ बेंच के ऊपर, बैठ जाओ आराम से कंफर्टेबली। दिस नंबर विल बी इक्वल टू दिस नंबर। यस Yes sir। गाइस, यस। नाउ आई कैन राइट दिस एज, ये V2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, और ये नेगेटिव 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 उधर आके क्या हो जाएंगे, प्लस। सो आई कैन राइट दिस एज बेटा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 इज इक्वल टू V1 माइनस V2। इस स्टेप में कोई डाउट? फिर से देख लो, ये चीज कहां गई, राइट, ये चीज नेगेटिव कहां गए, लेफ्ट, मतलब राइट लेफ्ट देख लेंगे ये। अब व्हाट इज V1 माइनस V2, V। तो यहां से मेरे पास रिजल्ट आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यहां तो कोई डाउट? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट? पक्का? डन? हाँ रिदम। I तो कांस्टेंट है, उसको हम ब्रैकेट से बाहर लेंगे, मतलब R1 plus R2 plus R3। जी ले सकते हैं, कोई शक? No sir। दिवांशु कोई डाउट? गाइस एनी डाउट इन दिस? सिद्धि, चिराग कोई डाउट बच्चा? मैं क्लियर है बेटा? अरे ओके, मैं घर से गया, स्टोरी रिवाइंड करते हैं। मैं घर से गया, मेरे पॉकेट में कितने रुपए थे, मैं दिल्ली जा रहा था, मेरी पॉकेट में कितने रुपए थे, मैं बहुत कंजूस आदमी हूँ, ठीक है। तो मैं सिर्फ पैसे कहाँ खर्चता हूँ, मजबूरी में, टोल पे, क्योंकि वहां मजबूरी है और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सो मैंने, जब मैं घर पहुंचा तो मेरी पॉकेट में कितने रुपए थे, V2। तो मैंने कैलकुलेट किया यार, मैं 1000 रुपए लेके घर से चला, मैं जब घर वापस आया हूँ मैंने 300 रुपीज काउंट किए, तो मैंने रफली कैलकुलेशन किया, इस सारे टोल वालों ने मेरे कितने रुपए ले लिए, 700 रुपीज ले लिए। क्योंकि मैं कौन सा आदमी हूँ, कंजूस आदमी हूँ, तो मैं पैसा कहीं और खर्च नहीं करता। Are you guys with me? अब हुआ क्या, एक साल बाद मैं फिर दिल्ली जाना था मैंने, और मैं क्या आदमी हूँ, तो मुझे याद होगा मेरे कितने रुपए लगने हैं टोल में, 700। Are you guys with me on this? So next year down the line, 1 year down the line, मैं फिर से घर से उतने ही पैसे लेके चला, लेकिन मैं क्या देखता हूं,
मैंने करनाल क्रॉस कर लिया, मैंने कुरुक्षेत्र पहले क्रॉस कर लिया, सब क्रॉस कर लिया एंड कोई टोल नहीं आ रहा। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे अब पैसे बचेंगे। मेक सेंस? जस्ट बिफोर दिल्ली मान लो पानीपत से पहले एक टोल आता है, एक टोल, ठीक है। और वो टोल क्या करता है, वो टोल अकेला मुझसे 7 रुपए ले लेता है। So what government has done is, instead of having how many tolls, 3 different tolls, they said it's a too much wastage of time. They have replaced the 3 tolls or 4 tolls or 2 tolls or 10 number of tolls or n number of tolls by a single toll. यहाँ पे गेम छुपी हुई है। By a single toll that consumes as much as of the value of energy that was consumed by all the tolls combined together. Which means what मेरे बच्चे, if this is V1, this is V2, this is I, let this toll's resistance be R net. R net मतलब net resistance of all. So I can write there as ध्यान से देखना, V2 will be V1 minus IR net. Is it clear to you? यहाँ मेरे पास कितने रुपए थे मेरे बच्चे? V1. यहाँ मेरे पास कितने बचे? V1 minus IR net. तो V2 comes out to be, V2 is nothing but वही पैसे जो मेरे पास घर बचे, that can be written as V1 minus IR net, because अब मैंने एक ही टोल खर्चा पर उसको मैंने पैसे कितने दिए? 700 दिए। तो यहां से मैं लिखूंगा फिर से वही मैजिक, बहुत ध्यान से देखना, बुक्स में ये डेरिवेशन इस फॉर्म में नहीं दी हुई है, पर अगर ये इस फॉर्म में समझ आती है तो कॉन्सेप्ट जिंदगी भर के लिए क्लियर होता है। ये स्टेप क्लियर है? देख लो आराम से, टेक योर टाइम, 1 मिनट यू हैव, टेक योर टाइम। विनीत क्लियर है? अभी क्लियर है? विका कौन सा स्टेप क्लियर नहीं बेटा? श्योर गाइस? तो कहना है इक्वेट 1 and 2, बिकॉज 1 and 2 की राइट हैंड साइड सेम है। राइट हैंड साइड इज व्हाट? 700 जो मैंने पैसे खर्चे, सो मैंने इक्वेट किया 1 and 2 को, इक्वेटिंग 1 and 2। आई कॉमन लिया यहां से रिदम की एडवाइस पे, कोई शक? So net resistance in series circuit is the sum of the individual resistances. That's the derivation. Which means what? अगर ये 2 ओम है मेरी जान, ये 3 ओम है मेरे बच्चा, ये 5 ओम है, I can replace these 3 by 10 ohm resistor, 2 plus 3 plus 5. So in a series circuit, it's something very simple I think. ये 3 टोल है, खड़े हो, तू बैठ रही हो। ये फर्स्ट टोल है, इसने मेरे से 20 रुपए लिए, ये सेकंड टोल है, इसने मेरे से 40 रुपए लिए, इसने मेरे से 70 रुपए लिए। 20 प्लस 40 प्लस 70 इज व्हाट? 130। ये अकेला रिदम मुझसे कितने रुपए ले रहा है? 130। तो आई वुड से रिदम्स रेजिस्टेंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रिदम्स रेजिस्टेंस इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ रेयान, आर्यन एंड मयंक। I repeat, if this is 2 ohm, अब फिजिक्स की भाषा में समझते हैं, this is 2 ohm, this is 3 ohm, this is 5 ohm, I can replace these 3 by a single toll of how much resistance? 10 ohm, because this is a dash circuit, series, and in a series circuit, this entire thing which we have done on the board is a proof for this result. Are you guys with me? Yes, sir. 30 seconds break, you can ask any doubt. इधर भी उधर, ये वाला स्टेप देख बेटा, यहां मेरे पास मैं घर कितने रुपए लेके पहुंच रहा हूं? V2 घर कितने रुपए लेके पहुंच रहा हूं? V2। घर से निकला कितने रुपए लेके था? V1। रास्ते में कितने खर्च हुए? ओम्स लॉ, I into R, पर ये R नहीं है, R नेट है, नेट रेजिस्टेंस। तो R नेट यहाँ I into R नेट खर्च हो गए, यहाँ V1 थे, तो V1 में से IR नेट माइनस कर दे तो क्या बचेगा? V1 माइनस IR नेट, और यही पैसे मेरे बचे और यही मैं घर लेके आया, तो घर लेके आए वाले पैसे को मैंने जो बचे उससे इक्वेट कर दिया और इन दोनों को फाइनली इक्वेट कर दिया। डन? डन? Yes, sir. गाइस कोई डाउट?
Rhythm, कोई doubt? Sure? Sure? If you look at as a layman, अगर आप इसको देखते हो, is there any drawback of the series circuit? Can you see there is a drawback in this circuit? Yes. कोई drawback मतलब कोई disadvantage लग रहा है तुम्हें? Yes. Raise your hands. What do you think can be a drawback? इसमें problem क्या लग रही है? कमी? अगर एक डिवाइस खराब हो तो ये सब Absolutely right. Practical. अगर एक भी डिवाइस खराब हो जाए, इमेजिन ये डिवाइस किसी रीजन से खराब है, तो सर्किट यहाँ ओपन हो गया। सर्किट की डेफिनेशन में मेरे पास 3 C's थे, लास्ट क्लास में बताया था, क्लोज्ड, कंडक्टिंग, कॉन्टिन्यूअस। अगर सर्किट यहाँ से ओपन हो गया, क्या ये सर्किट काम करेगा? क्या ये दोनों डिवाइसेस चलेंगे? नो। अगर R2 खराब हो गया तो भी कोई फायदा नहीं है। मान लो प्रैक्टिकली ये एक रूम है, घर का रूम है, आपका घर का रूम है, ये टीवी लगा हुआ है, ये फैन है, ये ट्यूबलाइट है, या तो तीनों इकट्ठे चलेंगे या तीनों नहीं चलेंगे। आप इस केस में एक ही स्विच दोगे। अगर स्विच या की ओपन सिचुएशन में है तो क्या टीवी चलेगा? बट आपने पढ़ना है, बट आपकी लाइट भी नहीं चलेगी, फैन भी नहीं चलेगा। तो सप्लाई एक है, और एक एक्सटेंशन से क्या करेगा? सप्लाई मेन स्विच ही बंद है, अगर मेन स्विच ही बंद कर देगा तो एक्सटेंशन में करंट कहां से आएगा? आपने इसको क्लोज कर दिया, तीनों चलेंगे? यस, बट आपको नहीं चलाने तीनों। यू डोंट वांट टू वॉच टीवी, यू वांट टू वॉच टीवी, योर पेरेंट्स डू नॉट वांट यू टू वॉच टीवी। व्हाट हैपेंस? देयर इज नो अदर वे। प्रैक्टिकली सीरीज इज अ डिसएडवांटेज काइंड ऑफ अ सर्किट। दीज आर डिसएडवांटेजेस ऑफ अ सर्किट, और भी पढ़ेंगे बाद में। आर यू गाइस विद मी? In a series circuit, dash gets same, dash remains same. Current, बहुत important है। Dash gets divided, the potential difference gets divided. इसका मतलब समझो बेटा, ये लास्ट लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैंने टोटल कितना खर्चा करना था? V। टोटल खर्चा कितना है? 700, यानी कि V, जो कितने पार्ट्स में बट रहा है, जितने टोल्स हैं। प्रैक्टिकली समझो इसको। 700 x मिला पहले टोल को, y मिला दूसरे टोल को, z मिला x प्लस y प्लस z कितना है? 700। Are you guys with me? Are you with me? Sure? पक्का? कोई डाउट? गाइस कोई? हाँ जी बेटा। सर R3 ना वर्क करे, बट R1 और R2 तो करेंगे ना, क्योंकि वो उनको पहले करंट करे। ऐसे नहीं होता बेटा, अगर सर्किट ओपन है करंट स्टार्ट नहीं होगा। अगर यहां पे ब्रेक है कहीं तो भक्त जर्नी शुरू नहीं करेंगे, बिकॉज फोन आ गया उनको कि आज चढ़ाई बंद है, बिकॉज रास्ता लैंडस्लाइड की वजह से टूट गया। ये सिर्फ समझाने के लिए, प्रैक्टिकली इफ द सर्किट इज ओपन फ्रॉम एनी एंड द करंट विल नॉट स्टार्ट। कोई शक? Done guys? Series circuit is clear to all of you. Guys, series is clear to all of you? Yes. पक्का? चलें? Series parallel? Series. देखो स्टेप उठाएंगे, हर बच्चे का लेवल उठ जाना चाहिए। Series parallel? Because भक्तों के पास नंबर 1, नंबर 2, ध्यान सुनना, प्लीज ध्यान सुनना, अपनी जो मैं बोलूंगा तभी हाथ खड़ा करना बेटा, ठीक है? मुझे एग्जाम में क्वेश्चन आया, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एमीटर इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज 40। अभी पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, मतलब क्या दे दिया? V, लव यू चला, कि मैंने टोटल कितने रुपए खर्चे? 40। वो स्कूल के सिलेबस के हिसाब से कभी भी V1 V2 पे वो नहीं खेल सकता, वो लेवल नहीं चकेंगे। बट मैंने तुम्हें जो समझाया है वो V1 V2 लेके इसलिए पढ़ाया है, तो हमें पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह आता है। ओके, क्वेश्चन आया एग्जाम में, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द एमीटर? एनीवन? पहले तुम्हें चांस देता हूं, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ दिस एमीटर? 4। Next, 4. How many is it? 4 ampere. That's the 4 is absolutely right. Very good. Brilliant. देखो क्या लगाया हमने? हमें पूछा एमीटर की रीडिंग। उल्टा सोचना शुरू करो। एमीटर क्या मेजर करता है? तो मुझे करंट निकालना है।
करंट का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई इंटू आर नेट। यहाँ पे आर नेट लगेगा बिकॉज सर्किट में कितनी रेजिस्टेंसेज है? 3 है, एक नहीं है। एक होता तो एक आर पुट करता। गाइस प्लीज पे अटेंशन। वोल्टेज कितनी है? पोटेंशियल डिफरेंस तो 40। आई कितना निकालना है? आर नेट। सीरीज में तीनों रेजिस्टेंस ऐड होती हैं 10। चौका करंट इज 4 एम्पियर्स। आर यू गाइस विद मी? सिंपल। सिद्धि क्लियर है? अक्षयनी प्लीज स्टैंड अप। Akshayani, how much tax will this toll will take? How much tax will this toll take? Karthik? 8 volts. Karthik says 8 volts. How many of you agree with Karthik? Not bad, very good. He's right. Toll tax V is equal to I into R. Akshayani, please stand up. Bench पे खड़े हो जाओ. V is equal to I into R. करंट कितना है मेरे बच्चे? तो मतलब 4 एम्पियर का करंट निकल रहा है मेरी जान। इसकी वोल्टेज कितनी है? इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 2। टैक्स इज I into R। I कितना? 4, बिकॉज भक्तों के पास एक ही रास्ता है। R कितना? 2। 4 2 जा 8 वोल्ट। मतलब 40 रुपए में से पहले टैक्स टोल ने मेरे कितने रुपए ले लिए? 8 रुपए ले लिए। गाइस कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes, sir. पहले टैक्स ने पहले टोल ने कितने रुपए लिए? दूसरे ने 4 इंटू 3 12। तीसरे ने 20 प्लस 12 32 प्लस 8 हिसाब बराबर। 40 रुपए घर से 3 जगह क्रॉस किया, तीनों टोल ने मिला के 3 हफ्सियों ने मेरे से 40 रुपए ऐंठ लिए। is the concept clear? Guys, is the concept clear? V1 क्या है? Potential of dash plate. V2 क्या है? But I am not interested in them. I am interested in the dash between them. The difference between them, which is 40 in this case, मेरी जान. Okay. कुछ दिक्कत लग रही है? मतलब in the context नुकसान, disadvantage क्लियर हुआ प्रैक्टिकली? एक भी डिवाइस खराब हुई, सारी खराब। सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या है? मैं तुम्हें समझाता हूं। मान लो, बहुत ध्यान सुनना बेटा, ये बल्ब नंबर 1 है। बहुत ध्यान सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, प्लीज। बल्ब नंबर 2, आई नो इट्स वेरी हॉट, बट कुछ कैमरा सेटिंग डिफरेंट रूम में कर दिया आज, तो ये चेंज नहीं कर पाया लास्ट मिनट। एक बैटरी या सेल लिया मैंने, प्रैक्टिकल समझना है उसको, जिसको 220 वोल्ट रेटिंग है उसकी। मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस 220 है। मतलब ये कितनी एनर्जी देने की औकात रखता है? ये पहला बल्ब है जिसको 220 वोल्ट चाहिए। क्या करने के लिए? अपनी एफिशिएंसी पे चलने के लिए। वर्ड्स पकड़ना। किस पे चलने के लिए? एफिशिएंसी पे। एफिशिएंसी पे चलने का मतलब फुल पावर। एग्जांपल देता हूं उसका। ये मार्केट गया, भैया एलईडी लाइट देना। भैया बोले एलईडी लाइट क्या पूछेंगे भैया? वोल्ट नहीं बोलेंगे, वोल्ट तुम्हारे हाथ में थोड़ी है, वो तो सरकार की प्रॉपर्टी है। कितने वाट की? वाट क्या है? वाट क्या है? WATT क्या है? पावर। इसे बोला भैया 40 वाट की रोशनी वाली व्हाइट एलईडी दे दो। अभी घर आया, इसने 40 वाट का बल्ब यहाँ डाल दिया। किस अजम्पशन में? ये 40 देगा, ध्यान समझना। लेकिन जहां इसने ये इंसर्ट किया, वहां किसी रीजन की वजह से वोल्टेज पीछे से कम आ रही थी। कितनी आनी चाहिए थी? 220। इंडिया में 220 से 240 के बीच में चलती है, मान लो, अभी के लिए मान लो, बाद में समझाऊंगा डिटेल में। कितनी आ रही थी? मान लो 160 आ रही थी। जो एलईडी लाए प्रॉपर्ली ग्लो करेगी कि नहीं करेगी? ये इसको क्या लगेगा? फूकेगी नहीं भैया, डिम चलेगा। इसको लगेगा एलईडी खराब है। क्या एलईडी खराब है कि वोल्टेज एनर्जी पीछे से नहीं आ रही? इट्स समथिंग लाइक दिस। एनी वन ऑफ यू हप्शी और मी हप्शी, हम 3 रोटी खाते हैं लंच में, किसी रीजन से 1.5 रोटी खा के आए। विल यू बी एबल टू परफॉर्म एट योर फुल एफिशिएंसी इन द क्लास? 3 पे भी नहीं कर पाते, 1.5 पे तो बिल्कुल लास्ट की तरफ बैठ जाओ। मेक सेंस? मेक सेंस? अब इस बल्ब को कितने चाहिए? 220। प्रैक्टिकल समझना आप इसको। इसको भी कितना चाहिए? 220। टोटल वोल्टेज कितनी आ रही है सरकार की तरफ से? 220। इसको कितनी मिली? X। इसको कितनी मिली? 220 माइनस X। क्या कोई भी बल्ब अपनी वोल्टेज पे चलेगा?
क्योंकि कोई भी बल्ब को अपनी रिक्विजिट एनर्जी नहीं मिल रही, तो कोई भी बल्ब अपनी 100% एफिशिएंसी पे काम नहीं करेगा। इसीलिए प्रैक्टिकली हम सीरीज सर्किट घरों में यूज नहीं करते हैं। अब तुम में से कुछ समझदार बच्चा हो सकता है जो इंटेलिजेंट हो, बोले सर यार 440 लगा दो, बट मेरे हाथ पे नहीं है। जो पीछे से वोल्टेज आती है हमारे घरों में, दैट इज बिटवीन 220 टू 240। उसको चेंज करेंगे, मुझे कहाँ चेंज करना पड़ेगा तुम्हें पता है? ट्रांसफॉर्मर एंड पे, जो ऑब्वियसली मेरे घर की बात नहीं है। वोल्टेज उसी प्रोपोर्शनल में लेगा जितनी रेजिस्टेंस है, I into R। ऐसा नहीं हो सकता कि इसका R 0 है, इसका R इनफाइनाइट है। अगर इसका R 0 होगा तो सर्किट वैसे ये डिवाइस ही नहीं होगी, तो एक ही डिवाइस होगी। एक ही डिवाइस होगी तो सारी सारी उसको मिल जाएगी। It's an important, I repeat, it's a tough, important sub, it's a good lecture. You have to be on the top of your game to understand this video. क्या सीरीज सर्किट का ये ड्रॉबैक हो सकता है कि हम पता नहीं लगा सकते कौन सा मतलब अप्लायंस खराब है, क्योंकि अगर एक वर्किंग करेगा तो हाँ, तो हमें लगेगा पता नहीं कौन सा खराब है। इसलिए हम प्रैक्टिकली सीरीज एक जगह यूज करते हैं, सिर्फ सीरीज। कोई बताएगा कहाँ? मतलब काफी एक दो जगह और यूज करते हैं, बट सीरीज सर्किट कहाँ यूज करते हैं? दिवाली की लाइटों में घर के बाहर जो लड़ी लगती है, बिकॉज वहां पावर वाले पार्ट में पढ़ाऊंगा, वहां पे जो दिवाली की बाहर लड़ी लग रही है उसमें एक भी खराब होती है तो पहले सारी खराब होती है। हम जाते हैं हर दिवाली से पहले, भैया या तो नहीं दे दो या एक रिपेयर कर दो। वो रिपेयर क्यों मांग रहा है? कि कोई ना कोई बल्ब फ्यूज हो गया उस 100 बल्ब की लड़ी में, 500 बल्ब की लड़ी में, और अगर एक भी फ्यूज हो गया, सर्किट ओपन हो गया वहां से, तो ओवरऑल सर्किट हम जाएंगे, वो बंदा क्या करेगा? उसकी जगह हटा के ज्वाइंट कर देगा। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल। पावर में और थर्ड पार्ट में और डिटेल में आएगा। वहां पे हम डेकोरेशन पर्पस से लाइट यूज करते हैं, तो वहां रोशनी कम भी हो तो काम चल जाएगा, बिकॉज आप घर पे अंदर किसी के बेडरूम में दिवाली लाइटें लगी हुई है पढ़ने के लिए, कि हम उसी में पढ़ते हैं सर, हमें बहुत फील आती है। ऐसे है कि हम सर सारी ट्यूबें बगन करके लड़ी में पढ़ते हैं, तभी तो ऐसा बेटा, सॉरी ठीक है, वी अंडरस्टैंड, कोई चक्कर नहीं। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? समझ आ गया मेरे? मत पढ़ा कर लड़ियों बेटा। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर मेरे बच्चे? सो दिवाली की लड़ियां क्यों सीरीज में है? बिकॉज वहां फोकस क्या है? सुंदरता, नॉट रोशनता। आप बात समझ रहे हो? बट यहां पे मेरा फोकस क्या है? रोशनी। अब यहां पे मेरे बच्चे मेरे पास आता है इसका ऑल्टरनेटिव, which is the second part of the lecture and the last part of today's lecture, parallel circuit. बहुत ध्यान से ना, बहुत सिंपल है, 5 मिनट का काम है। पैरेलल सर्किट के बारे में एक चीज हर टीचर बताते हैं, और एक चीज ऐसी है मेरे बच्चे, सोच समझ के बोलना पड़ेगा, एक चीज ऐसी है मेरे बच्चे जो लॉजिक नहीं मिलता। पैरेलल सीरीज के सारे उनको ओवरकम करता है, लिमिटेशंस को। लिमिटेशन हमने सीरीज की देख ली, कैसे देखते हैं? ये है एक डिवाइस, ये है दूसरी डिवाइस, ये है तीसरी डिवाइस। 3 लेके चलते, उधर भी 3 ली थी। ये मैंने इनको ऐसे ज्वाइन कर दिया और एक कॉमन सर्किट के साथ ज्वाइन कर दिया। बेटा बहुत ध्यान से देखना बेटा, R1, R2, R3, दृष्टि क्या हुआ? पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल कितना? V1। मैं घर से कितने रुपए लेके चला? कितने रुपए के मरा? V1 माइनस V2, विच इज द पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा V। हम V से डिनोट कर रहे हैं आज। बहुत ध्यान से देखना पड़ा। क्या निकलेगा? भक्त कितने आए? यहां तक कितने पहुंचे? यहां पहुंच के भक्तों के पास कितने रास्ते? परफेक्ट। कंफ्यूजन होगी कि नहीं होगी? तो भक्तों के पास जब एक से ज्यादा रास्ते होते हैं तो सर्किट सीरीज की पैरेलल, तू बैठ जा बेटा, होगी पनिशमेंट। तो यहां से मेरी जान, बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चे गेम। पहले ब्रांच में लेट अस सपोज I1 भक्त चले गए। I1 क्यों लिया? बिकॉज यहाँ R1 लिया है, टर्मिनोलॉजी को कंसिस्टेंट रखने के लिए। अविरत यहाँ I2 चले गए, यहाँ I3 चले गए, तो यहाँ कितने निकलेंगे? I, बिकॉज परसों एक कंडीशन पड़ी थी
रास्ते में कोई भी भक्त तो समझ गया, समझदार, हम नहीं बोल सकते ऑन ट्रैक ये. सो वी हैव यहाँ पे I number of amperes reaches here. It got divided, it got collected again. Are you guys with me? Okay, एक चीज समझना मेरे बच्चे ध्यान से, ये पैरेलल को ये पैरेलल सर्किट है, क्यों है हमें पता है. ये डिसएडवांटेज कैसे दूर करता है दिख रहा है. अगर मुझे इसको चलाना है, किसको, R1 को डिवाइस को चला, तो इन दोनों के यहाँ पे मैं स्विचेस लगा के ओपन कर दूंगा, ये चलता रहेगा. एंड वाइस वर्सा, अगर मैंने दो चलाने तो इसको भी बंद कर दूंगा, जो भी है. तो पहली ड्रॉबैक इज डन. एक खराब हुआ, बाकी दो चलते रहेंगे. तो अगर ये खराब भी हो गया तो इन दोनों को इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज करंट यहाँ आएगा, कहेगा चलो भैया जय माता दी, इन दोनों में चला जाता. एक ड्रॉबैक हर बच्चा कहता है, बुक्स कहती है, जो मैं जिसकी मेन पॉइंट है, जो अच्छी तरह बुक्स में और इंटरनेट पर ढंग से नहीं दिया होता, कि पैरेलल में वोल्टेज सेम क्यों रहती है. पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिवाइड, क्या सेम रहता है, करंट. पैरेलल में उल्टा है, पैरेलल में क्या डिवाइड हो रहा है, क्या सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस. उसका रीजन देने चलूंगा, ध्यान सुनना बेटा, बहुत ध्यान सुनना. ये बहुत बेसिक है, बट पता नहीं क्यों ये काफी लोग आंसर नहीं कर पाते. आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन विद ऑल टीचर्स इन माय डेमोस आल्सो, ऑल फिजिक्स टीचर्स, जब जूनियर का टीचर हायर करते हैं. पॉजिटिव, हाउ मच रुपीज आई हैव, व्हाट इज द मनी आई हैव हियर, व्हाट इज द मनी आई हैव हियर, व्हाट इज द मनी आई हैव हियर. यस और नो, यहां तक कोई डाउट? क्योंकि यहाँ पे आई नो इट्स वेरी हॉट, बट देयर इज नो टैक्स, देयर इज नो टोल, सॉरी, so there is no tax. So what is the money at which I started from my home? V1. What is the money at every junction like this? Okay, now please pretend this is very simple, very magical. Concept clear है? Yes. Siddhi, please start up. Siddhi, what is the voltage potential at this point? V1? Very good. Madam? And यहाँ पे क्या हो जाएगा? V1 minus I3 R3. Yes or no? Yes, sir. And all these threes are equal to V2. Yes. ये वैल्यू किसके बराबर है? V2 के. I can write, ध्यान से देखना, V2 is equal to V2 is equal to, बोलो, V1 minus IR1 is equal to V1 minus IR2 is equal to V3 minus I3. समझने वाली बात देखो बेटा, what is the value of potential here? What is the value of potential here? V2 के टर्म में बात करो, V2, yes or no? Yes. मेरे राइट पे कितना पोटेंशियल है? V1. मेरे लेफ्ट पे V2. सेकंड डिवाइस, मेरे राइट पे कितना पोटेंशियल है? लेफ्ट पे. थर्ड डिवाइस, तो तीनों डिवाइसेस के राइट लेफ्ट पे सेम पोटेंशियल है, तो तीनों को क्या सेम मिलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज V1 minus V2. एक बार फिर से देखते हैं, चाहे इसको इग्नोर कर लो, इसकी चाहे बाद में जरूरत पड़ेगी, अभी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मतलब बाद में पड़ेगी. यहाँ पे व्हाट इज द पोटेंशियल? V1. यहाँ पे व्हाट इज द पोटेंशियल? V2. नो, दिस R1 के एक तरफ क्या पोटेंशियल है, दूसरी तरफ V1 V2 R3 V1 V2, तो तीनों को क्या सेम मिल रहा है? पोटेंशियल्स का डिफरेंस. दैट इज व्हाई इन अ पैरेलल सर्किट डैश रिमेन्स सेम, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम, व्हिच सॉल्व्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि अगर ये 220 वोल्ट का सेल है, इसको भी 220 चाहिए, इसको भी 220 चाहिए, इसको भी 220 चाहिए, तीनों को साइमल्टेनियसली 220 का दम रखता है. That's the advantage, biggest advantage of a parallel circuit. Apart from the drawbacks of एक सर्किट खराब होगा, दूसरा नहीं चलेगा and all, it overcomes the biggest drawback of series circuit, because every device will get the required voltage or energy to work at its full efficiency now. That's the power of a parallel circuit. सर अगर तीनों ब्रांचेस को एक साथ यूज करते हैं एक टाइम पे, तो वोल्टेज सेल की ज्यादा नहीं बन जाएगी, सेल से जब प्रोड्यूस करेगा. क्यों? एक सेल के ऊपर 220 वोल्ट लिखा हुआ है, which is V1 minus V2 is 220.
तीनों को साइमल्टेनियसली 220 मिल रही है, करंट बढ़ जाएगा सीरीज के कंपैरिजन में, जो मैथमेटिकली समझाऊंगा। सेम एग्जांपल लेके कराऊंगा, 40 वाला समझ आ जाएगा, बैठ जाओ। सर जैसे हम दो सेल्स को लेते हैं और एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, तो उसी को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। वो क्यों हुआ? ब्रिलियंट क्वेश्चन। अगर आप एक सेल लो बेटा, है ना, करा भी होगा आपने गलती से, आप एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, आपने दोनों को इकट्ठे वायर टू वायर जो सिर्फ एक वायर से जॉइन करा दिया, वायर से, दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल। मैंने वही किया बेबी मैं समझ गया तेरा बेस। अब व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर? अप्रोक्सीमेटली 0। कॉपर वायर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मानते हैं, ओम्स लॉ लगाते हैं, प्रैक्टिकली समझो। इसका पोटेंशियल डिफरेंस V मान लो, I is equal to V by R, I is equal to V by 0. What is the current? Infinite. You are dividing a number mathematically by a number which is 0. What will the number you get? Infinite. इसका मतलब यहाँ पे infinite का क्या मतलब है? यहाँ infinite का क्या मतलब है? कि करंट बहुत ज्यादा विड्रॉ हो जाएगा, कहाँ से? सप्लाई से। That can lead to fire. That can lead to lot of heat being produced, heating effect. We call that a short circuit. One by one. ये डाउट समझ आया? ये एग्जाम में आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू में क्वेश्चन, कि अगर क्या होगा अगर मैं, और मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर 0 लिख देंगे, ये मैथ्स इनका बहुत तगड़ा है। It's not 0. You divide a number by 0, the answer is not 0, it's infinite. Don't goof up this mistake. Understand? Positive terminal, तो यही काम रेजिस्टेंस का होता है। The moment you have a resistance in between them, यहाँ पे R आ जाएगा, तो ये करंट इनफाइनाइट की जगह स्टेबल हो जाएगा। दिस इज ऑल, ये मैंने परसों बताया, करंट रेजिस्टर करंट को स्टेबलाइज करता है, रेगुलेट करता है। नाउ अंडरस्टैंड दिस। एग्जैक्ट टाइम बताओ। 548 सॉरी 548 सनक गया हूं मैं, मिनट तो दियो। कैन आई राइट दिस बेटा? गाइस कैन आई राइट दिस? यस सर। ये स्टेप में को जाओ, पक्का? टोटल करंट इज द सम ऑफ ऑल करंट्स। कैन आई आल्सो राइट दिस एज? बताना। यस सर। यस सर। यस V1 माइनस V2 को क्या बोल दिया? V। तो व्हाट इज द V? पोटेंशियल डिफरेंस। मेरी बात प्लीज ध्यान सुनना बेटा, प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लेक्चर का। 10 मिनट की क्लास है, जल्दी छोड़ दूंगा, ऐसा मैं मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पे कितना पोटेंशियल है? ओके, फॉरगेट अबाउट, यहाँ पे इसको नाम दे P Q R S T U। What is the potential difference across PQ? V। बेटा PQ के इसका पोटेंशियल कितना है, इसका कितना है, तो डिफरेंस कितना हुआ? V। इधर भी V, इधर भी V, तो इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा? ओम्स लॉ, V by R। V कितना है? V। R कितना है? R1। सो I1 को क्या लिख सकता हूँ? V by R1। यस यस सर। यस सर। भाइयों और बहनों डाउट पूछो, समझ आया? व्हाट इज I2? तो इस ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है मेरी जान? V। रेजिस्टेंस कितनी है? तो V by R2 ओम्स लॉ प्लस V by R3। दिस इज I। यहां तो कोई शक? यस सर। I1 I2 I3 क्यों लिखा? समझिए बेटा क्योंकि बच्चे मैंने करंट के कॉन्टेक्स्ट में बोला, यहाँ पे क्या डिवाइड हो रहा था अभी, तो बच्चे यहाँ I करंट गया, भक्तों के पास कितने रास्ते, तो यहाँ जो भक्त थे वो 3 पार्ट में बढ़ गए, तो यहाँ जो भक्त थे उन तीनों का जो सम होगा वो तो टोटल करंट के बराबर होगा। वहां से लॉजिक यूज कर लिया, बिकॉज मुझे नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ड्राइव करना है। क्लियर हो गया? ओके, यहाँ से V कॉमन आ जाएगा। यस सर। एक स्टेप खा रहा हूं मैं क्योंकि पिछला डेरिवेशन डिटेल में करा दी, यहाँ पे आई थिंक यू गाइस कैन कोप इट अप। ये स्टेप क्लियर है? देखो V कॉमन ले लिया मैंने। ऑल्सो द नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई कैन डू, आई कैन टेक दैट V डाउन। Make sense? Now what is I by V? Conductance, which is 1 by resistance. So I can next formula straight away write 1 by R net is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3.
बट मेरा कोई भी स्टूडेंट एनएसएस का ये फॉर्मूला इस फॉर्म में याद नहीं करेगा। ये स्कूल में ऐसे याद कराएंगे, बट यहाँ पे गलती हो जाएगी, तुम इस फॉर्म में याद करोगे हर बच्चा। फर्क समझ आ गया? Yes. मैं कहूँगा फर्क क्या है? अगर आप इस फॉर्म में याद करोगे तो आप स्कूल के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, जेनेसिस के टेस्ट में डेफिनेटली रेसिप्रोकल लास्ट में लेना भूल जाओगे, क्योंकि आप यहाँ पे खुश हो जाओगे। फॉर एग्जांपल वही क्वेश्चन है 1/2, मतलब 3 रेजिस्टेंसेस है, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम। तुम क्या करोगे? 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5, 1 को एलसीएम सॉल्व करके वही छोड़ाओगे। लास्ट में आंसर को क्या करना है? रेसिप्रोकल। इसीलिए नो स्टूडेंट विल रिमेंबर दिस एज द फॉर्मूला, एवरी वन ऑफ यू विल रिमेंबर दिस एज द फॉर्मूला। For imagine this does not exist for you. This is the formula. The net resistance in the series circuit, in a parallel circuit, is the reciprocal of sum of the reciprocals of individual resistances. Which means अगर मैं 2, 3, 5 की बात करूँ, पिछले क्वेश्चन में जो एग्जाम्पल लिया, तो net resistance will be in parallel will be 1/2 plus 1/3 1/5 और inverse. सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम विल बी 15 10 6 होल इनवर्स। आंसर इज 30/31, which is less or more? Very very less. वहां पे क्या आया था 2, 3, 5 का सीरीज में 10, यहाँ कितना आया है 0 point something, 0.9 के आसपास। सो पैरेलल में बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल डैश कम हो जाती है, तभी ओवरऑल क्या बढ़ जाता है? करंट। प्रैक्टिकल समझो, तभी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। सीरीज के कॉन्ट्रास्ट में कंपैरिजन करो, गेम समझ आएगी। This is the parallel circuit. Dash gets divided in the parallel circuit. Correct. Dash remains same in the parallel circuit. Potential difference. In a series circuit, dash remains same. Correct. Dash gets divided. That's the crux.